पीटीआई की ममनुआ फंडिंग 2013 के बाद भी जारी रहने का इंकशाफ। जंग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 तक अमरीका में गैर मुल्की रजिस्टर्ड इदारों समेत मुख्तलिफ इदारों से 4 लाख से जायद डॉलर्स मौसूल हुए। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस अरसे में अमरीका का दौरा किया और फंड्स जमा करने की मुहिम चलाई। अमरीकी महकमा इंसाफ के रिकॉर्ड से गैर मुल्की रजिस्टर्ड कंपनी से फंड्स लेने की तस्दीक हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गैर मुल्की फंडिंग केस के फैसले में पहले ही इस तरह के लेन देन को ममनुआ फंडिंग करार दे चुका। पीटीआई के खिलाफ फैसला 2008 से 2013 के दौरान ममनुआ फंडिंग पर आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्होंने बैरूनी ममालिक से जितने भी फंड्स इकट्ठे किए हैं वो कानून के मुताबिक हैं। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के आगे घुटने टेक दिए। शुगर मिल्स मालिकान को बर्बाद क्रशिंग और तैयार चीनी मकामी मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत देने की बजाय चीनी बरामद करने का फैसला कर लिया। हुकूमत 5 लाख टन चीनी मकामी मार्केट में फरोख्त करने की हिदायत करने की बजाय चीनी बरामद करने की इजाज़त देने पर आमादा हो गई। चीनी अगर मकामी मार्केट में फरोख्त की जाती तो अवाम को चीनी सस्ते दामों मिल सकती थी। वजारत पैदावार और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की बरामद से मुतालिक मामला तय पा गए। जीने दो पेशावर को। पेशावर में भत्ताखोरों ने जीना हराम कर दिया। धमकिया में स्क्वाड्स ने शहरियों की नींदें उड़ा दी। खौफ में मुब्तला कारोबारी शख्सियात ने शहर पेशावर को खैरबाद कहना शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के होते हुए पार्टी कारकुनान भी भत्ताखोरों की धमकियों से महफूज नहीं। हयाताबाद फेज़ 1 में पीटीआई के मकामी रहनुमा इंजीनियर नदीम के घर दस्ती बम फेंकने से 2 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर भी अमल दरामद न हो सका। पेशावर पुलिस का कहना है कि भत्ताखोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिए हैं। एसएसपी ऑपरेशंस के मुताबिक भत्ता कॉल्स में बेशतर फेक कॉल्स भी आती हैं। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले ही लुटेरे बन गए। जिनका फ़र्ज शहरियों की मदद करना था वो अब खुद जराइम में मुलव्वस। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में रवां साल 30 पुलिस एहलकारों पर मुख्तलिफ जराइम में मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 94 एहलकारों को मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया। पुलिस के रवैये में कुछ चेंजेस नहीं आए। लोग तो कहते हैं, ये लोग तो दिखावा करते हैं, लेकिन हमें पता है हम जब उधर जाते तो उसी तरह हमारी मजाक उड़ाया जाता है कि गोली लगी तो कहाँ पे लगी, तुम उस टाइम क्या कर रहे थे, तुम ऐसे ऐसे के सवाल करते। तो वो सवाल अगर मैं मीडिया के सामने कह भी नहीं सकती और अल्फाज में यूज़ भी नहीं कर सकती। खवातीन पहले तो थाने तक पहुँचती नहीं है कंप्लेंट लेके। अगर वो चली भी जाएँ तो आपको जो है वहाँ पर एक तो हरासमेंट के इशूज़ हैं, फिर बार बार उनके केसेस को इतना दबाया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस उसको कोई इशू समझा नहीं जाता। पेशावर में ख्वाजा सराओं और ख़वातीन पर तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात में इजाफा। पुलिस स्टेशन में FIR के इंदराज में मुश्किलात। रवां साल ख्वाजा सराओं और ख़वातीन के तशद्दुद और कत्ल के 349 वाक़यात रूनुमा हुए। शहर में कायम वाहिद विमेन पुलिस स्टेशन में भी सहूलियात का फुकदान। रवां साल ख्वाजा सराओं और ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले 315 मुल्ज़िमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनक़िदा COP27 के इजलास में माहौलियाती इंसाफ का मुतालबा मान लिया गया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के नुकसानात के अज़ाले के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तहत फ़ंड कायम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में बड़ी मदद मिल सकेगी। फ़ंड का क़याम मौसमियाती इंसाफ की तरफ अमली पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान का मुआहदे का खैर मकदम। लाहौर के इलाके रवाकोट में मोटरसाइकिल सवार नौजवान गर्दन पर डोर फिरने से जाँ बहक। 18 साल शहजाद मोटरसाइकिल पर अपने दोस्त के हमरा यतीम खाना चौक से गुजर रहा था। अचानक कटी पतंग की डोर उसके गले पर फिर गई। शहजाद मौके पर ही दम तोड़ गया। IG पंजाब ने CCPO से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। जाँ बहक होने वाला नौजवान एक रेस्टोरेंट चला रहा था। कराची के इलाके लांढी मुस्लिमाबाद में 8 साल की बच्ची का अगवा और कत्ल। 5 अफसरान पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम बना दी गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि अब तक 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। DNA के नताइज ताहाल मौसूल नहीं हुए। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के मंसूबे में करप्शन की तहकीकात। चेयरमैन एंटी करप्शन की सरबराही में कायम JIT डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक JIT ने डिप्टी कमिश्नर मटियारी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर मटियारी पहले ही रिमांड पर हैं। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन। शाहीन शाह अफरीदी ने अस्पताल से अपनी तस्वीर शेयर कर दी। कहा वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, सब दुआओं में याद रखें। और दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में शुरू हो रहा है। फुटबॉल का ताज सर पर सजाने के लिए 32 टीम्स मैदान में पहुंच गईं।
अहम मुकाबलों में ईरान और अमेरिका का टकराव 30 नवंबर को होगा। अर्जेंटीना और मैक्सिको 27 नवंबर को और स्पेन जर्मनी का मुकाबला 28 नवंबर को होगा। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 ब्राज़ील की टीम रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट करार।